जानते हो दुनिया में जो दौलत मिला करती है ये माँ बाप की दुआओं की बदौलत मिलती है। जानते हो जब तुम घर से निकलते हो तो माँ अपना अलग मुसल्ला बिछाती है, बाप मस्जिद के अंदर चला जाता है, माँ घर के अंदर मुसल्ले पे बैठकर अपनी चादर को रब की तरफ उठा के कहती है, फरियाद करती है, ए परवरदिगार आलम, मौला जो तूने मुझे बेटा अता किया है, आज वो मेरा बेटा घर से बाहर गया है, कारोबार से गया है, ए परवरदिगार आलम मेरे बेटे की उम्र में बरकतें अता फरमा, मेरे बेटे के रिस्क में बरकतें अता फरमा, मेरे बेटे के कारोबार में बरकतें अता फरमा। अल्लाह अपने हबीब के सदक़े में मेरे बच्चे की परेशानियों को दूर फरमा दे, मुसीबतों को दूर फरमा दे। माँ की आंख में आंसू है, माँ रब की बारगाह में रो के फरियाद कर रही है, मौला मेरे बेटे को ऐसी शोहरत अता फरमा दे। कोई बेटे को अमीर कह करके पुकारे, कोई जमींदार कह करके पुकारे, कोई नेता कह करके पुकारे, कोई मंत्री कह करके पुकारे, बड़े बड़े नामों से बेटे को पुकारा जाए। जिन रास्तों से मेरा बेटा निकले फिर मेरे बेटे की तरफ आवाज़ आए, कोई नेताजी कह के पुकारे, कोई मंत्री कह करके पुकारे। ये माँ बाप दुआएं कर रहे हैं। जानते हो ये सब कुछ जो मिलता है माँ बाप की दुआओं की बदौलत मिलता है। और बाप देखो कैसा होता है यार, याद रखना जिस दिन से तूने दुनिया के अंदर कदम रखा है उसी दिन से तेरे बाप ने कर्ज के दरवाजे से बाहर कदम रखा है। ये सुबह को जाता है, शाम को आता है, कभी 300 कमा के लाता है, कभी 400 कमा के लाता है, कभी खाली वापस लौट आता है। ये इसलिए जा रहा है अगर मैं कमाऊंगा तो अपने बेटे के लिए अच्छी बात से, अपने बेटे के लिए अगर मैं कमा करके लेके आऊंगा, अगर बीमार हो जाऊंगा, अगर बेटा बीमार होगा तो दवाई कहां से करूंगा, अगर बेटे की तबीयत खराब हो गई तो इलाज कैसे करूंगा, अगर बेटे के लिए अगर खाने के लिए खाना घर में ना हुआ, अगर बेटा बिस्तर पे फाके से सोएगा तो बाप के दिल को तकलीफ होगी। ये सुबह को जाता है और शाम को आता है, कमा करके लेकर के आता है। सारी जिंदगी बाप तेरे लिए कमाता रहा, सारी जिंदगी दौलत तेरे लिए इकट्ठा करता रहा। मकान आलीशान बनाया है ये तेरे लिए बनाया है, गाड़ियां खरीदी है तेरे लिए खरीदी है, जमीन खरीदी है तेरे लिए खरीदी है। और ये बाप सारी जिंदगी अपने औलाद की खातिर इकट्ठा करता है। और आज कैसे हो तुम, आज माँ बाप को आंखें दिखाते हो, माँ बाप को गालियां देते हो और फिर कहते हो हम वली की बारगाह में जाएंगे, चादर चढ़ा के आएंगे, फूल चढ़ा के आएंगे। बड़े बड़े ऊंचे ख्याल है तुम्हारे, बड़े बड़े ऊंचे तमन्नाएं है तुम्हारी, बड़े बड़े ख्याल तुम्हारे दिलों के अंदर है। कोई दोस्त ने कलाई को पकड़ा है, पकड़ कर कहने लगा है और यार इतना बता दे तू कहाँ जा रहा है। वो कहता है यार मैं अल्लाह के वली की बारगाह में जा रहा हूँ। किधर कदम बढ़ा रहा है, कहता है मैं अजमेर जाऊंगा। कहा किस लिए जाएगा, गरीब नवाज की बारगाह में मैं चादर चढ़ा करके आऊंगा। कहा फिर क्या करेगा, कि उनकी बारगाह में जाके फरियाद करूंगा, परवरदिगार आलम से कहूंगा ए मौला अपने हबीब के सदके में मौला, इसी नेक वली के सदके में मौला मुझे दौलत अता फरमा दे, शोहरत अता फरमा दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत इसी वली के सदके में मुझे बेटा अता फरमा दे, बेटी अता फरमा दे। दुआएं मांगने के लिए तू अजमेर जा रहा है। अगर पूरी हिंदुस्तान की सरजमी पे अगर अल्लाह के हर वली की बारगाह में जाएगा, अगर तूने जिंदगी में माँ का दिल दुखाया होगा, बाप को रुलाया होगा, माँ को ठोकर मारी होगी, बाप को ठोकर मारी होगी, अगर तूने जिंदगी में अगर बाप को नसवा को सताया होगा, बाप को राजी ना किया होगा, यार याद रखना ये तो एक चादर की बात है। अगर सारी जिंदगी भी तो अल्लाह के वलियों की बारगाह में अगर चादर चढ़ाता रहेगा तो याद रखना कोई भी अल्लाह का वली तेरी चादर को कबूल नहीं कर सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उर्से मुकद्दस, फैजाने औलियाए कराम, अज़मते वालिदैन, बरादरे सगीर अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला। नारे तकबीर, खत्म कर दे हैं? हाथ उठा के बताओ कितने लोग सुनने के मूड में नहीं है। चलिए जितने लोग सुनने के मूड में है हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। एक नारा लगा दे लब्बैक या रसूल अल्लाह का, लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह। वाह वाह, अल्लाह सबको सलामत रखे, सबकी उम्र में बरकत अता फरमाए। माँ बाप बड़ी अजीम दौलत का नाम है। जिस दिन ये चेहरे दूर हो गए तो फिर याद रखना फिर तुम्हें ये चेहरे दोबारा मैसर नहीं होंगे।
दोबारा तुम्हें ये चेहरे नसीब नहीं होंगे। माँ बाप बड़ी अजीम दौलत का नाम है, बड़ी अजीम नेमत का नाम है। जानते हो अल्लाह के जलील कदर पैगंबर जिन्हें मूसा कहा जाता है, क्या मूसा कहा जाता है, आपके जलाल का ये आलम कि जब गुस्सा आता तो आपके सर से शोलों की शोलाएं नजर आया करती। अगर गुस्सा आता तो बाल आपके जिस्म से कपड़ों से बाहर निकल जाते। इतना जलाल था। रब की बारगाह में जाते तो कभी कभी अल्लाह की बारगाह में जाके लड़ जाया करते। जाते ना रब की बारगाह में जाते मुलाकात के लिए जाते तो जानते हो माँ हाथ उठा के फरियाद करती, परवरदिगार आलम आज तेरा जलाल कदर पैगंबर आ रहा है, मूसा आ रहा है। अल्लाह की बारगाह में कहती मौला आज मूसा आ रहा है, अगर किसी बात पे आके तुझसे जिद करने लगे तो परवरदिगार आलम इस माँ की दुआओं की बरकत से मौला उस मूसा की खता को माफ कर देना। माँ दुआएं कर रही है, मूसा जाते हैं मुस्कुराते हुए आते हैं। एक दिन वो आ गया, हजरत मूसा की वालदा का इंतकाल हुआ। हजरत मूसा जब रब की बारगाह में मुलाकात के लिए जाने लगे ना तो रब की तरफ से वही नाजिल हुई, आवाज आई ओ मूसा आ जा रहे हो, अंदाज़े गुफ्तगू बदल के आना पड़ेगा, अपने कदमों अपने लहजे को संभाल करके आना पड़ेगा, अंदाज़े गुफ्तगू बदल के आना पड़ेगा। हजरत मूसा रब की बारगाह में अर्ज़ करते हैं मौला आज से पहले आता रहा तो तूने कभी संवरने का हुक्म नहीं दिया, अंदाज़े गुफ्तगू बदलने का हुक्म नहीं दिया। मौला आज आ रहा हो तो अंदाज़े गुफ्तगू बदलने का हुक्म दे रहा है, लहजे को बदलने का हुक्म दे रहा है। ए परवरदिगार आलम आज से पहले आता रहा तो तूने अंदाज़े गुफ्तगू बदलने का हुक्म नहीं दिया। ए परवरदिगार आलम आज आ रहा हो तो आज तो अंदाज़े गुफ्तगू बदलने का हुक्म दे रहा है। रब की तरफ से आवाज आई ए मूसा आज से पहले आते रहे तो माँ की दुआएं बचाती रही है, आज आ रहे हो माँ की दुआएं भी नहीं है, माँ का साया भी नहीं है, माँ की मोहब्बतें भी नहीं है, माँ की शुक्कतें भी नहीं है, आज आ रहे हो तो अंदाज़े गुफ्तगू बदल के आना पड़ेगा। जब पता चल गया चाहे एक माँ का एक मूसा को माँ की दुआएं बचा सकती है तो हम तो बहुत बड़े गुनाहगार हैं, हम तो बहुत बड़े खताकार हैं, हम तो आका के उम्मती हैं और यार हमें तो ज्यादा माँ बाप की दुआओं की जरूरत है। तो मैं खुदा का वास्ता अगर घर से कदम निकालो तो कदम बाद में निकले, पहले माँ के करीब जाना, बाप के करीब जाना और जाके कहना माँ मैं घर से बाहर जा रहा हूँ, सफर से जा रहा हूँ, सर पे हाथ रख के दुआ कर। माँ हाथ रख के दुआ करेगी, रब की बारगाह में वो दुआ माँ की दुआ कबूल होगी। याद रखना कदम तेरा होगा, रब की रहमतें बरसने लगेगी। जब घर के अंदर आएगा तो रोता हुआ नहीं मुस्कुराता हुआ आएगा और ये सब कुछ मिलेगा तब कि माँ बाप जब राजी। वाह भाई वाह वाह, माँ बाप राजी नहीं होंगे तो कुछ मिलने वाला नहीं है। हक है, हक है, मिलने वाला नहीं है। अब तो बोल लो यार मिलने। हाँ ऐसा लग रहा है कि इस बस्ती में ना उलमा इकराम ज्यादा हैं, थक थक के लोग तुम थक चुके हो, सुन सुन के थक चुके हो, ऐसा लग रहा है मुझे। हाँ ऐसे ही है ना, नहीं है ऐसा? या फिर माँ बाप से ज्यादा ही राजी नहीं हो तुम माँ बाप से, ऐसा लग रहा है। याद रखना माँ बाप को सताने वाला दुनिया में भी परेशान रहता है, बाद मरने की कब्र में भी परेशान रहता है। हाँ दुनिया में जब तक रहता है तो दुनिया वाले लट्ठ बजाते हैं, कब्र में पहुंचता है तो जानते हो फिर हाँ समझ लेना कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा। हाँ जिस सीने को निकाल के चलता है इस सीने को चूरा चूरा कर देंगे, खैरियत नहीं है। फिर दिए जरा किसे देगा, ना खालू आगा बचाने ना मामा आगा बचाने, दी आवाज किसे देगा? वहां तो वो बचाएंगे कसम खुदा की जिसके सदक़े में अल्लाह ने सारी कायनात को बनाया। हाँ हमेशा याद रखना माँ बाप बड़ी अजीम दौलत का नाम। आखिरी बात सुनते चले, याद रखना बीमार हो जाओ तो डॉक्टर के करीब बाद में जाना, हकीम के बाद में जाना, सबसे पहले माँ और बाप के करीब जाना। बीमार हो जाओ तो जानते हो जो दवाएं काम नहीं करती कसम खुदा की वो दुआएं माँ बाप की काम किया करती हैं। माँ बाप की दुआएं काम किया करती हैं। हाँ हमेशा याद रखना माँ बाप बड़ी अजीम दौलत का नाम है, बड़ी अजीम दौलत का नाम है। जानते हो जो कुछ हमें मिला सब ये माँ बाप की दुआओं की बदौलत मिला है।
आज भी हम लोग जब घर से कदम निकालते हैं तो पहले माँ और बाप के तलवों को चूमते हैं। हाँ, मैंने अपने भाई को देखा जो मुफ्ती हम्माद साहब घर से कदम निकालते हैं ना, तो लब उनके माँ के और बाप के तलवों पे होता है, आंख में आंसू होते हैं। कहते माँ, ये तो मदीने वाले का सदका है जो वक्त नहीं मिलता कि अपने माँ बाप की खिदमत कर सकूं। हाँ, ये तुम्हारी दुआओं का करम है। मेरा भाई जिसे मुफ्ती हम्माद कहा जाता है वो मेरी जान है, मेरा मान है, मेरा भाई मेरे बाप की तरह है। एक मुफ्ती है, मुफ्ती शमसुद्दीन, मैंने उस कुत्ते को कई मर्तबा भोंकते हुए उलमा के खिलाफ देखा और वो मुफ्ती हम्माद साहब के ताल्लुक से भी भोंका है। ये मेरी खबर उस तक पहुंचा देना, अगर मैंने सुना कि अगर मुफ्ती हम्माद साहब के खिलाफ किसी ने आवाज गलत उठाई तो याद रखना मुझे फिर अपनी जिंदगी की परवाह नहीं। इसलिए मेरा भाई मेरी जान है, मेरा मान है, मेरा भाई मेरे बाप की तरह है। इसलिए वो किसी के खिलाफ नहीं बोलता, वो जब भी बोलता है तो कसम से शरीयत के दायरे के अंदर बोलता है, वो शरीयत से हट के गुफ्तगू नहीं करता। मगर आज हम देख रहे हैं उलमा आपस में लड़ रहे हैं। अरे यार ये क्या है, क्या तरीके हैं तुम्हारे? उसे देखो मक्कार को तो किसी को नहीं छोड़ रहा। मुफ्ती सलमान अजहरी को उस कुत्ते ने बुरा कहा, सैयद अमीरुल कादरी साहब क़िबला के खिलाफ वो बोला, किसी को नहीं छोड़ रहा है। मैंने जब तकरीर सुनी मुफ्ती हम्माद साहब के बारे में तो उसने एक जुमला कहा कि मुफ्ती हम्माद जो है वो आलिम नहीं है। मैं उससे कहना चाहता हूं, अगर वाकई तू जिस मदरसे का इल्म तूने हासिल किया है और मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला ने बरेली की धरती पे बैठ करके इल्म दीन हासिल करा है, अगर तू वाकई अगर तू बेहतरीन आलिम है तो मैदान में आ, फिर देखते गए तेरे बाजुओं में कितनी ताकत है। या फिर रजा के बारगाह में रहने वाला इल्म दीन हासिल करने वाले के बाजुओं में कितनी ताकत है। अगर कोई भी जुमला मुफ्ती हम्माद के खिलाफ किसी उलमा ने बोला तो फिर बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए कि मेरा भाई मेरी जिंदगी है, मेरी जान है, मेरा मान मेरा भाई। हाँ, वो किसी के खिलाफ नहीं बोलता है, अल्हम्दुलिल्लाह जब भी बोलता है वो हक बोलता है। हाँ, आज तक मैंने मुफ्ती हम्माद साहब की जुबान से किसी भी उलमा की बुराई नहीं सुनी है। भी तुम क्यों बोलते हो, क्या बदतमीजी है? आपस में मोहब्बत रखो यार। जब तुम लोग स्टेजों पे खड़े होके लड़ोगे, आपस के एक कोनियां मारोगे, तो ये बताओ ये फिर आवाम क्या कहेगी? कि फर्क नहीं पड़ेगा आवाम पर? ये बोलना बंद कर दो। हमेशा अपनी जिंदगी को अच्छी जिंदगी बना लो। हमें दुनियादार से मतलब नहीं है, हमें मदीने वाले आमना के लाल से मतलब है। हम उनसे प्यार करेंगे जिनके सदक़े में हमें ईमान मिला है, जान मिली है, माँ बाप मिले हैं, बहन भाई मिले हैं, जिनके सदक़े में बरेली का अहमद रजा खान मिला है, अजमेर का गरीब नवाज मिला है, साबिर पाक मिले हैं, बगदाद के गौसे आदम मिले हैं, वारिसे पाक मिले हैं। हम तो उस पे नाज करेंगे कि जिसके सदक़े में अल्लाह ने सारी कायनात को पैदा फरमाया। हमें दुनिया की दौलत नहीं चाहिए, हमें तो मदीने वाले की मोहब्बत चाहिए, मदीने वाले से मोहब्बत चाहिए। तो आपस में मत लड़ा करो, हमेशा याद रखना भाई भाई का बन के रहो। हाँ, भाई के जमीन पे हक मत मारा करो, भाई का पैसा मत छीना करो, भाई को गुरूर मत दिखाया करो, भाई से मत लड़ा करो यार। अगर वाकई जो भाई से प्यार करना है तो भाई को सीने से लगाना शुरू कर दे, तो दुनिया में रहकर के भाई को सीने से लगा ले, कसम खुदा की बरोज़े महशर आमना का लाल तुझे सीने से लगा लेगा। हाँ,
ये दुनिया के झगड़े दूर कर दो, हिंदुस्तान का बंटवारा मत करो। ये हिंदुस्तान हमारा पसंद है, हिंदुस्तान हमारा अच्छा है, हिंदुस्तान हमारा बेहतर है। हम हिंदुस्तान के अंदर हम लोग सुकून चाहते हैं, हम हिंदुस्तान के अंदर आपस में एक चाहते हैं कि हम भाई भाई सब एक हो जाए, हमें किसी से कोई इख्तिलाफ नहीं। हिंदू भी हमारा भाई है, हम हिंदू के भाई हैं, हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान हमारी जान है। इसलिए हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, इसी हिंदुस्तान की हसर जमीन में हमें जाना है। इसलिए कि हिंदुस्तान किसी बाप का नहीं, हिंदुस्तान गरीब नवाज का है। अगर हिंदुस्तान को बसाने वाला गरीब नवाज है तो हिंदुस्तान में रहने वाला गरीब नवाज के दीवाने है। नहीं चाहिए हमें। हाँ, हिंदुस्तान के बंटवारे मत करो। क्या है यार, ये कैसे बंटवारे? हम नहीं बोलते किसी के खिलाफ, हम क्यों उठाएं किसी के खिलाफ आवाज? हाँ, हम उसके खिलाफ उठाएंगे जो भी मुस्तफा की शान में उंगली उठाएगा। हाँ, तो सरकार की शान में अगर भोंका, या किसी ने मुस्तफा को अपनी तरह कहा, या किसी ने मुस्तफा को जादूगर बताया, या मुस्तफा को किसी ने पागल बताया, या मुस्तफा की शान में किसी ने अगर जुबान खोली ना, तो फिर हम उसकी जुबान को काट के रख देंगे। इसलिए कि जो कुछ मिला है सब मुस्तफा के सदक़े में मिला है। ये जुबान जो बोल रही है ये मुस्तफा के सदक़े में मिली है, कान जो सुन रहे हैं मुस्तफा के सदक़े में मिले हैं, हाथ जो हिल रहा है ये मुस्तफा के सदक़े में हिल रहा है, जो कदम हैं जिनसे हम चल रहे हैं ये मुस्तफा के सदक़े में मिले हैं। फिर यार तुमने अगर उस मुस्तफा की शान में अगर उंगली उठाई या मुस्तफा की शान में कोई जुमला गलत बोला तो फिर बर्दाश्त नहीं करेंगे। याद रखना, फिर हर मुसलमान का बच्चा रास्तों में निकल के आ जाएगा, जमाने को बता देगा, ये कहने लगेगा कि इस्लाम था इस्लाम है, इस्लाम रहेगा, कुरान था कुरान है, कुरान रहेगा। इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। नहीं जीना है, मरेंगे तो मुस्तफा की मोहब्बत में जिएंगे। अरे बोल जाओ यार, मुस्तफा की मोहब्बत में। हमेशा याद रखना, मदीने वाले से प्यार करना, मदीने वाले से मोहब्बत करना, मदीने वाले से इश्क करना, ये सरकार की महफिल है। आखिरी बात अगर मैं कहूं तो सुनेंगे, मैं अपने लिए नहीं, मैं रसूल पाक के लिए। कौन है जो मुस्तफा के नाम पे हाथ उठा के बताए कि मैं जो बात कहूंगा कि वो मुस्तफा के नाम पे उस बात पे अमल करेंगे? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैजाने औलियाए कराम, वलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आवाज दे मेरे को भैया, आवाज खोल इसकी पूरी, अधूरी खत्म कर भाई, पूरी आवाज खोल इसकी, मचल के बोले सुभान अल्लाह। एक नारा लगाएं, नारे तकबीर। नहीं यार, ये खामोशी नहीं होनी चाहिए। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। मिजाजे वक्त का मौसम बदलने लगता है, अंधेरा काट कर सूरज निकलने लगता है। अजीब आप हो, खामोश हो के बैठे हो, अबे नबी के नाम पे पत्थर पिघलने लगता है, नबी के नाम पे पत्थर पिघलने लगता है। नारा बेदार वाला होना चाहिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, और आवाज आनी चाहिए, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। ताजो शरिया, ताजो शरिया, कौन बना मेहमाने काबा? ताजो शरिया, ताजो शरिया। माशाअल्लाह, अल्लाह सबको सलामत रखे। ये सरकार की महफिल है। अब यहाँ जो लोग बैठे हैं, अगर वाकई में चाहता हूँ कि अगर मैं ये चाहता हूँ कि मैं किसी दुनियादार के लिए नहीं बल्कि थोड़ी देर मैं उस मदरसे के लिए गुफ्तगू करना चाहता हूँ। कसम खुदा की, जिस मदरसे को अमना के लाल का मदरसा बताया जाता है, और किसी दुनियादार के लिए नहीं, रसूल अल्लाह के घर के लिए बोल रहा हूँ। और याद रखना यार, कोई ये ऐसे जो मैं बोल रहा हूँ ये किसी दुनियादार के लिए नहीं बोल रहा हूँ, कसम खुदा की उन तालिबे इल्मों के लिए कि जिनको मदरसे के अंदर रख कर के इल्म दीन सिखाया जाता है। कैमरे बंद करो भाई थोड़ी देर के लिए।